नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी खबर है दोस्तों। सीजीडीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने 40% के हिसाब से डीए के भुगतान के लिए अपना आदेश जारी कर दिया है। जी हां, बात करेंगे इसके बारे में भी, आपको बकायदा लेटर भी दिखाऊंगा सीजीडीए का। और आज के इस वीडियो में 5 खेल के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि डीएडीआर को लेकर के 5 खेल हो गए और स्पेशली पेंशनर्स के साथ ये खेल हुए हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, खेल नंबर 1 से लेकर के खेल नंबर 5 तक मैंने बकायदा पॉइंट वाइज यहां पर नोट करके रखा हुआ है दोस्तों। तो उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए, इसके साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले डीएडीआर को लेकर पेंशनर्स के साथ खेल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये खेल? आपको सबसे पहला खेल में बताऊं, खेल नंबर 1, 3% की अफवाह भरोसेमंद मीडिया हाउसेस द्वारा। जी हां, कई सारे भरोसेमंद अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, न्यूज ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने 3% बढ़ोतरी का अफवाह उड़ाया। सबसे पहले तो आज से लगभग 2-3 महीने पहले से ही सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी, इस तरीके से अफवाह उड़ाया गया। जबकि आपको बताऊं, और सोशल मीडिया में भी यह अफवाहें उड़ी थी, और जबकि एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े थे वो 4% दे चुके थे, क्योंकि एआईसीपीआईएन के आंकड़े आज से 2-2.5 महीने पहले ही जारी हुए थे और वहां पर 4% बढ़ोतरी का आंकड़ा निकल चुका था। लेकिन बावजूद उसके 3% का अफवाह उड़ाया गया। यह क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया और कैसे किया गया? ये एक है खेल नंबर 1। यह खेल सबसे पहले हुआ। अब खेल नंबर 2, खेल नंबर 2 जानिए दोस्तों। डीएडीआर का डिक्लेरेशन 18 अक्टूबर को हुआ, जबकि डीएडीआर का डिक्लेरेशन उससे पहले भी कई बार मीडिया में ऐसी बातें चली कि कैबिनेट के मीटिंग होने हैं, वहां पर डीएडीआर का डिक्लेरेशन होना है, इस तरीके से बातें चली और कैबिनेट मीटिंग में 2-3 बार तक उसको डिले किया गया। डीएडीआर कभी सितंबर में ही डिक्लेयर होना था, कभी जाकर के 7 अक्टूबर में होना था, कभी जाकर के 13 अक्टूबर में होना था, लेकिन उन डेट्स पर नहीं हुए डीएडीआर का डिक्लेरेशन कैबिनेट द्वारा, और जाकर के कब हुआ? 18 अक्टूबर में हुआ। यह डिले कैसे हुआ, क्यों हुआ? यह है खेल नंबर 2, कैसे हुआ ये। अब तीसरा, खेल नंबर 3 दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश 20 अक्टूबर को जारी हुआ। जैसे 18 अक्टूबर को कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दे दी, अप्रूव कर दिया, 20 अक्टूबर को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश जारी होता है। अब ये जो सामने आप आदेश देख पा रहे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश है, भारत के वित्त मंत्रालय का आदेश 20 अक्टूबर 2023 का, जिसमें सभी का डीएडीआर जो है बढ़ा दिया गया। इसमें डीए को लेकर के यह आदेश है दोस्तों, और रेलवे और डिफेंस को छोड़ करके सभी का डीए बढ़ोतरी को अप्रूवल मिल गया, रिटर्न में, लिखित में। अब आगे बताता हूं। उसके बाद रेलवे का 23 अक्टूबर को आदेश जारी हो जाता है। रेलवे ने भी अपना आदेश 23 अक्टूबर को जारी कर दिया डीए के लिए। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का लेटर है, रेलवे बोर्ड का लेटर है, जिसमें डीए को 42% से 40% तक बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। 23 अक्टूबर का ये लेटर आप सब देख पा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री का भी 23 अक्टूबर को लेटर जारी हो गया। जी हां, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी डीए की बढ़ोतरी के लिए, यहां डीआर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीए की बढ़ोतरी के लिए 23 अक्टूबर को ही अपना आदेश जारी कर दिया। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये जो आदेश देख पा रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का वही आदेश है जो 23 अक्टूबर 2023 का है, और डियरनेस अलाउंस के बढ़ोतरी के लेकर के ये आदेश है। 42% से 40% का रिटर्न लिखित में आदेश रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया। अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है। अब तो आज जो है 26 अक्टूबर को सीजीडीए ने डीए का लेटर निकाल दिया। जी हां, डीए का लेटर अब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जहां से फाइनल अप्रूवल होता है, वहां से भी निकल चुका है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं लेटर, सीजीडीए द्वारा निकाला गया लेटर 26 अक्टूबर का, यानी कि आज का लेटर। यानी कि अब जो है डीए का तो क्लियर हो गया कि डियरनेस अलाउंस जो है बढ़ चुका है, लागू हो चुका है। अगला आने वाले पेमेंट में भी खूब संभव इसका जो है भुगतान हो जाएगा। अब यहां तक तो ठीक है, आप समझ गए अभी दोस्तों कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर जारी कर दिया गया 20 अक्टूबर को। उसके बाद 23 अक्टूबर को रेलवे का भी, 23 अक्टूबर को डिफेंस का भी, और 26 अक्टूबर को सीजीडीए का लेटर जारी कर दिया गया। ये खेल नंबर 3, क्योंकि इसमें भी डिले हुआ है। अब आगे बताता हूं खेल नंबर 4। ये खेल नंबर 4 क्या है आप समझिए। स्पर्श का सुपर एडवांस मैसेज। जी हां,
अभी तक तो स्पर्श आपको पेमेंट से 2 दिन या 3 दिन पहले जो है, पेंशन का भुगतान से 2 दिन या 3 दिन पहले आपको जो है मैसेज देता था कि आपका भुगतान इतने तारीख को होगा, इतना पैसा होगा। लेकिन इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने गौर किया होगा, तो लगभग 10 दिन पहले, 9 से 10 दिन पहले आपको मैसेज आ जाता है कि आपका भुगतान इतने तारीख को होगा, 31 अक्टूबर को होगा और इतना पैसा होगा। यानी कि 42% के हिसाब से ही सुपर एडवांस में आपको मैसेज दे दिया गया कि आपका इतना पेंशन आएगा। यानी कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इतना एडवांस में क्यों? लगभग 10 दिन पहले आपको मैसेज आ जाता है कि कितना होगा आपका डीआर का भुगतान, 42% के हिसाब से ही होगा। यह भी सोचने वाली बात है और यह मैं बोलूंगा खेल नंबर 4 है, क्योंकि इतना एडवांस में कभी भी मैसेज नहीं आया था। 10 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले 31 अक्टूबर को पेमेंट होना है और लगभग 22 या 23 तारीख को पेंशनर्स को मैसेज आना शुरू हो गया कि आपका 31 अक्टूबर को पेंशन आएगा और इतना आएगा, 42% के हिसाब से ही उसमें दिया गया। यह भी एक खेल नंबर 4 है। हालांकि यह इत्तेफाक हो सकता है, टेक्निकल चीजों को सही करने की वजह से एडवांस में मैसेज आया हो सकता है, लेकिन इसी महीने में क्यों? यह भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। इसलिए मेरे लिए यह खेल नंबर 4 है। आपको भी सोचने की जरूरत है कि क्यों सुपर एडवांस में स्पर्श की तरफ से मैसेज आता है। इतनी हड़बड़ी क्या थी कि जब तक आदेश ही जारी नहीं हुआ डीएडीआर का, तभी मैसेज दिया गया 42% के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगा। अब खेल नंबर 5 और सबसे बड़ा खेल, आप सोच के देखिए, अब इस बात को गौर कीजिएगा दोस्तों कि खेल नंबर 5 क्या है। 50% को 46% डीए के हिसाब से मिलेगा। यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे सर्विंग फौजी हैं या सर्विंग जो भी रेलवे के कर्मचारी हैं या सर्विंग जितने भी हैं, जितने आज के डेट में सर्विस में हैं, जिनको डीए लागू है, उनको तो डीए मिल जाएगा अभी 46% के हिसाब से, क्योंकि उनका आदेश जारी हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री का हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री का हो गया, अब तो सीजीडीए ने भी निकाल दिया। तो उनको अब 46% के हिसाब से अगले पेमेंट में खूब संभव भुगतान हो जाएगा। यानी कि 50% जो लोग हैं, लगभग मैं एक आंकड़ा बोल रहा हूं, उसके दायरे में आ गए 46% के हिसाब से भुगतान वाले दायरे में। अब बचे हुए जो पेंशनर्स हैं, यानी कि जितने भी पेंशनर्स हैं जिनको भुगतान डीआर का होना है पेंशन मिनिस्ट्री के आदेश के बेस पर, उनका आदेश अभी तक नहीं निकला है। और जैसे हमें स्पर्श ने एडवांस में मैसेज दे दिया है, तो हमारा तो भुगतान 42% के हिसाब से ही होना है। तो क्या अब ये 50% जो पेंशनर्स, यानी कि 50% में बोल रहा हूं कि 50% एम्प्लॉइज और 50% पेंशनर्स, तो क्या इन 50% को 42% के हिसाब से ही मिलेगा डीआर, और जो 50% एम्प्लॉइज हैं उनको 46% के हिसाब से मिलेगा डीए? ये तो खेल नंबर 5 और सबसे बड़ा खेल और इनजस्टिस। क्योंकि चलिए आगे आप दे देंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी दे देंगे, लेकिन एक असमंजस की जो स्थिति है कि सर्विंग वालों को तो डीए बढ़ा हुआ 46% के हिसाब से मिल गया, लेकिन जो रिटायर्ड हैं, जिनको पेंशन में डीआर मिलना है, उनको क्यों नहीं 46% के हिसाब से मिला? ये बड़ा सवाल पेंशनर्स के दिमाग में आएगा और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। क्यों नहीं अभी तक पेंशन मंत्रालय ने जो है इस लेटर को, इस आदेश को रिटर्न में निकाला? जबकि 18 अक्टूबर को अगर हो गया था डिक्लेरेशन, तो 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला, उस तरीके से पेंशन मंत्रालय ने क्यों नहीं निकाला? और इस चीज को स्पर्श में या कहीं भी सीपीपीसी वगैरह को क्यों कन्वे नहीं किया गया, ताकि जो 50% डीए लेने वाले हैं उनके साथ साथ ही डीआर का भी भुगतान हो जाता? ये एक इनजस्टिस है बिल्कुल। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बातें, जो ये पॉइंट्स हैं, वो सामने आगे तक जाएं। और जो चीजें यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही है, एक कर कौन रहा है? सरकार कर रही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इन चीजों से सरकार की भी किरकिरी हो रही है, सरकार की भी बदनामी हो रही है। जो डिले से काम करने वाले लोग हैं, जो चीजें पेंडिंग रखने वाले लोग हैं, जो अपने काम को जल्दी से खत्म करके आगे ना भेजने वाले लोग हैं, शायद उन्हीं की वजह से इन आदेशों के जारी होने में डिले हो रहा है। क्योंकि आदेश अगर समय से जारी हो जाते तो डीएडीआर समय से भुगतान शायद हो जाता, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये 5 खेल हैं और इनका जवाब जरूर आना चाहिए, और इनका जवाब एक ही है कि समय से डीए और डीआर का भुगतान कर दीजिए। इन सभी का जवाब मिल जाएगा, हमें बस उतना ही चाहिए, जितने पेंशनर्स हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं, समय से उनको मिल जाए। बस ये एक अपील है, सरकार से भी ये एक अपील है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।